नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम गेंदों से संबंधित क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रायिकता के हैं, जो आपके लिए आपके एग्जामों के लिए बहुत ही मददगार होंगे। जैसे कि कोई क्वेश्चन बनता है, मान लीजिए कोई 3 बॉल ली जिनको एक थैले में डाल लिया, उनको अच्छी तरह से हिला लिया और उसमें से कोई एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। वो या तो रेड हो सकती है या येलो हो सकती है या फिर ब्लैक हो सकती है। उसमें से मान लीजिए तीनों गेंदें ली हमने, कोई 3 गेंद ली है, एक है रेड है, एक है ब्लैक और एक है येलो। ये 3 बॉलें ले ली, इनको एक किसी थैले में डाल दिया, इनको यादृच्छिक हिलाया गया, उसमें से ये गेंद निकाली। तो मान लीजिए ये निकली आपकी रेड, तो रेड आने की प्रायिकता क्या रहेगी? पी रेड बराबर गेंद बॉल कितनी एक ही है, यानी कि 1/, और अनुकूल परिणाम कितना हो गया 1, और संभावित परिणाम कौन कौन सी हो सकती है? रेड हो सकती है, ब्लैक हो सकती है और येलो हो सकती है, यानी 1 2 3, ये हो जाएगी 1/3। पी रेड यानी कि पी रेड होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता। और ये अगर मान लीजिए ब्लैक निकली, निकालने पर ब्लैक निकली, तो पी ब्लैक बराबर 1/3, ये भी रहेगी आपकी प्रायिकता। और पी येलो, इसका भी अनुकूल परिणाम कितना? 1 हुआ, संभावित परिणाम 3, यानी 1/3। तो ये आपकी प्रायिकताएं रहेंगी किसकी? रेड, ब्लैक और येलो की। अब इन सबका योग करेंगे तो इसका क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अगर उत्तर की जांच करनी है आपको, तो ये तीनों का हम योग करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हमने किया योग 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, इन सब का योग किया तो 3, यानी 3/3 आया। तो टोटल कितना हो गया इसका? ये 1 आ गया, 1 आना चाहिए था, मतलब ये हमारा आंसर सही है। तो ये गेंदों से संबंधित क्वेश्चन है। अगर एक आध दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार का भी बन सकता है, मान लीजिए अभी हमने एक बॉल ली थी, अब मान लीजिए क्वेश्चन आ सकता है कि आपने कितनी 2 रेड बॉल ली थी और 4 ब्लैक ली और 3 येलो ले ली, ठीक है। अब इसमें से उनने कहा कि आपने 2 बॉल रेड ली, 4 ब्लैक ली और 3 येलो ली। ये सभी गेंदें एक थैले में डाल दी, इनको अच्छी तरह से इस थैले को हिलाया गया। इसमें से यादृच्छिक कोई एक गेंद निकाली जाती है। तो मान लीजिए उन्होंने कहा कि एक गेंद निकाली और वो लाल होने की प्रायिकता क्या है? तो जब एक गेंद निकालोगे लाल कितनी है, इसमें अनुकूल परिणाम कितने बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे, क्योंकि कितनी गेंदें हैं? 2 हैं। और ब्लैक कितनी है? 4 है। और 3, ये येलो पीली कितनी है? 3 है। तो वो रेड की पूछ रहे हैं, तो पी रेड, रेड कितने हैं? अनुकूल परिणाम कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, यानी 2 बटे टोटल कितनी गेंदें हैं? संभावित परिणाम कितने हो सकते हैं? 4 और 2 6, 4 और 2 6, 6 और 3 9 हो जाएंगे। संभावित परिणाम आपके 9 हो जाएंगे। तो इसकी प्रायिकता, रेड होने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 2/9 हो जाएगी। ऐसे ही अपन ने ये पी रेड होने की प्रायिकता निकाली है। अब मान लीजिए पी ब्लैक होने की प्रायिकता देखेंगे इसमें। अब इसके अनुकूल परिणाम कितने रहेंगे? ब्लैक, यानी काली कितनी है? 4 है, यानी कि 4/, अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 4, और संभावित परिणाम कितने रहेंगे आपके? 9 रहेंगे, यानी 4/9 आएगा। ऐसे ही पी येलो यानी कि पीली होने की प्रायिकता कितनी रहेगी? पीली होने की प्रायिकता रहेगी आपकी कितनी है? अनुकूल परिणाम 3 है, 3 बटे संभावित परिणाम 9 है, ये हो जाएंगे। अगर अपन को उत्तर की जांच करनी है कि इसका एक उत्तर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लेंगे अपन। 2/9 प्लस 4/9 प्लस 3/9, इसमें इसका योग करके देखेंगे। 4 और 2 6, 6 और 3 9, एलसीएम कितना है? 9 ही है सबका, हर कितना 9 है, तो एलसीएम 9 आएगा। इन सब का योग करेंगे तो 9/9 काट देंगे, इसका आ जाएगा 1। मतलब क्या है? ये हमारा आंसर सही है। एक प्रकार का क्वेश्चन और बनता है, जो बनता है कि कोई होने की प्रायिकता दे देंगे वो और ना होने की पूछेंगे। तो मान लीजिए जैसे उसने पूछा, उसने कहा कि एक सिक्का उछाला और इसकी चित्त आने की प्रायिकता आपको दी है, उसने कितनी दी? 1/2। तो ना होने की प्रायिकता कितनी रहेगी, ये अपन को निकालना है। तो ना होने की प्रायिकता रहेगी आपकी, सूत्र बताया है हमने, पीई
प्लस पीई नॉट ना होने की प्रायिकता बराबर 1। ये फॉर्मूला होता है। आपको पीई बराबर दे रखा है, पी बराबर आपको दे रखा है 1/2। 1/2 यहाँ रखेंगे अपन, 1/2 प्लस पीई नॉट, ये अपन को याद करना था, बराबर 1। तो पीई नॉट बराबर 1 माइनस 1/2 बराबर आएगा 1/2। अब अगर आपको उत्तर जांच करनी है तो 1/2 देखो पीई नॉट बराबर आ गया और पी बराबर दिया था 1/2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1। यही अपन ने फॉर्मूला लिखा है। पी यानी होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता दोनों का ये कितना आएगा, 1 आएगा। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। ये बहुत क्लियर मतलब मोस्ट क्वेश्चन माना जाता है। इसके बाद ये तो अपने हो गए सिक्के से संबंधित, ये एक क्वेश्चन ये हो गया, और बॉलर से संबंधित पढ़ने कर ही लिए। तो एक क्वेश्चन और बनता है इसमें ताशों से संबंधित। ताश की गड्डी में, ये पहले तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि ताश की गड्डी में कितने कार्ड होते हैं पूरे टोटल, तो 52 कार्ड होते हैं, जिसमें से 26 रेड और 26 ब्लैक होते हैं, यानी कि लाल पत्ते 26 होते हैं, काले पत्ते भी 26 होते हैं। इसमें 4-4 प्रकार के पत्ते होते हैं। एक हुक्म का होता है, हुक्म का चिन्ह जो होता है वो इस प्रकार का होता है, हुक्म का चिन्ह जो होता है इस प्रकार का होता है, इसमें ऐसे प्रकार का बना रहता है, ये हुक्म का हो गया। और पान का इस प्रकार का होता है, उसमें ये पान है। चिड़ी जो होती है ये इस प्रकार की चिड़ी बनी होती है। इसमें ईंट का चिन्ह होता है, जो ऐसे बने होते हैं ताशों में, ये ईंट हो गए। ये 4-4 प्रकार के पत्ते होते हैं। अब इनमें से ये 4 प्रकार के, मान लीजिए अगर इक्का है तो 4 इक्का रहेंगे, बेगम है तो 4 बेगम रहेंगी, बादशाह है तो 4 बादशाह रहेंगे, गुलाम है तो 4 गुलाम रहेंगे। ऐसे 1 2 3 4 करके 10 तक सबकी गिनती वाले 4-4 रहेंगे तो टोटल हो जाते हैं आपके 52 पत्ते हो जाते हैं। अपन को इतना ज्ञात होना चाहिए 52 पत्ते हैं, और 4 इक्का के होते हैं, 4 बादशाह के, 4 गुलाम के, 4 बेगम के, और बाकी 2 से लेकर 10 तक सभी 4-4 होते हैं, तो टोटल पत्ते हो जाते हैं 52। अब उन्होंने पूछा कि कार्ड को अच्छी तरह से फेंटने पर एक लाल आने की प्रायिकता, पी रेड कार्ड, तो पी रेड कार्ड मैंने कितने बताए थे, रेड कार्ड होते हैं आपके, रेड होते हैं 26 और ब्लैक कितने होते हैं 26। तो इसकी प्रायिकता कितनी रहेगी, पी रेड कार्ड आने की तो 26 बटे टोटल कितने हैं 52, यानी कि इनको अगर काट देंगे तो 1/2 आएगा। ऐसे ही पी ब्लैक कार्ड आने की प्रायिकता, कितनी रहेगी 26/52, यानी इसका भी कितना आएगा 1/2। ये आपके रेड कार्ड आने की प्रायिकता होगी, ये ब्लैक कार्ड आने की प्रायिकता हो गई। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही मतलब जितनी भी प्रायिकता है वही करते हैं तो 1 आना चाहिए, ये भी उत्तर की जांच करने के लिए होता है। और इसमें देखिए, मान लीजिए आपने ताश की गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा और उसमें से एक कार्ड निकाला, वो निकला इक्का। तो इक्का आने की प्रायिकता, इक्का आने की प्रायिकता क्या रहेगी, अनुकूल परिणाम कितने हैं, इक्का कितने प्रकार का रहेगा 4 प्रकार का, 1 2 3 4 प्रकार का रहेगा। तो पूरे टोटल पत्ते हैं 52, तो 52 में से कितने इक्का कितने आ सकते हैं 4/52। ये इक्का आने की प्रायिकता हो। अब मान लीजिए एक तस्वीर आने की प्रायिकता पूछ रहे वो आपसे, तस्वीर आने की प्रायिकता क्या रहेगी, तस्वीर आने की प्रायिकता तो तस्वीर आने की प्रायिकता क्या रहेगी, तस्वीरें कितनी होती हैं, देखो एक 4 होते हैं बेगम, 4 बादशाह, 4 गुलाम, यानी कि 12 पत्ते होते हैं। तो पी तस्वीर आने की प्रायिकता 12/52 रहेगी। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं वो। और मान लीजिए इसी में अगर उसने कहा कि आपने गिट्टी को अच्छी तरह से फेंट लिया और उसमें से एक पत्ता निकाला और वो निकला लाल, तो पी लाल आने की प्रायिकता अपन लोग कर ही चुके हैं। वैसे तो लाल आने की प्रायिकता होती है कितने 26 पत्ते, 26/52, ब्लैक की 26/52 होती है। मान लीजिए एक पत्ता निकाला, वो निकला 10 नंबर निकला, तो 10 नंबर कितने रहेंगे 4 प्रकार के रहेंगे। तो पी 10 नंबर कार्ड आने की प्रायिकता यानी कि 4/52 रहेगी। इस प्रकार से ये क्वेश्चन अपन हल कर सकते हैं ताशों से संबंधित। तो ये आपको अगर हमारा वीडियो ठीक लगा हो, ये क्वेश्चन सही लगे हो, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।